Good morning, students. Myself Jyoti Deval, Assistant Professor Political Science, SPC Government College, अजमेर। आंकड़े संकलन की टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन में हम ऑब्जर्वेशन पर बात कर रहे थे और कल हमने अवलोकन जो है उसके अर्थ को समझने की कोशिश की थी और सहभागी अवलोकन के प्रकार में सहभागी अवलोकन यानी पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन पर हम बात कर चुके थे और आज हम बात करेंगे असहभागी अवलोकन यानी नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। असहभागी अवलोकन जो है वो अनियंत्रित अवलोकन का एक प्रमुख रूप है। इस प्रकार से अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह या समुदाय जिसका उसे अध्ययन करना है उसे एक तटस्थ दृष्टि से और एक वैज्ञानिक भावना से करता है। यानी सहभागी अवलोकन में क्या होता है, वो उस ग्रुप का सदस्य रहकर उसका अवलोकन करता है, लेकिन असहभागी अवलोकन में वो उस ग्रुप का उस समुदाय का सदस्य ना होकर बाहर से एक तटस्थ एक वैज्ञानिक दृष्टि से उसका अवलोकन करता है। इस तरह से इसमें जो अवलोकन करता है वो ना तो समूह का असहधाई स्थायी बनता है, सदस्य बनता है, ना इसकी क्रियाओं में भागीदार बनता है। बस दूर से ही जो कुछ देखता है उन्हीं से गहराइयों तक पहुंचने का प्रयास करता है। जैसे असहभागी अवलोकन है उसमें जैसे विवाह उत्सव है, मेले हैं, त्यौहार है आदि जो है, इनकी जो इससे अनुसंधान करता जो है इसकी उपस्थिति इसको वास्तविकता में प्रभावित नहीं करती। अगर हम असहभागी अवलोकन के गुण देखें तो वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है, ऑब्जेक्टिव स्टडी होती है। असहभागी अवलोकन में जो अध्ययन करता है वो समूह में घुलता मिलता नहीं है, तटस्थ रहकर जो है डेटा कलेक्ट करता है, तो इससे वस्तुनिष्ठ अध्ययन की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, विश्वसनीयता रहती है, रिलायबिलिटी रहती है। इस विधि के द्वारा अध्ययन करता जो है वो घटनाओं का तटस्थ रूप में अध्ययन करता है, अतः संकलित आंकड़े जो हैं वो विश्वसनीय होते हैं। घटनाओं के घटित होने के साथ ही आलेखित कर दिए होने के कारण ये और बहुत ज़्यादा प्रामाणिक होते हैं। पब्लिक कॉपरेशन होता है इसके अंदर, समूह का ज़्यादा सहयोग मिलने की संभावना अधिक रहती है क्योंकि अवलोकनकर्ता जो है वो जाति धर्म विचार का अध्ययन करे बिना समूह के व्यक्तियों जो है उनका अध्ययन करता है। कम खर्चीला है क्योंकि समूह में उसको ज़्यादा दिन तक नहीं रहना पड़ता, इसलिए इस विधि में धन और समय की जो है वो बचत होती है। इससे जो है बड़े समूहों का अध्ययन पॉसिबल है और अवलोकनकर्ता जो है उस पर नियंत्रण रहता है। असहभागी जो अध्ययन है इसमें अवलोकनकर्ता अपने विभिन्न उपकरणों, प्रश्नावली, अनुसूची आदि के द्वारा अपने पर नियंत्रण रखता है और यह नियंत्रण निष्कर्षों की शुद्धता में सहायक होता है और पक्षपात की संभावना जो है वो भी कम रहती है। अगर हम इसके दोष देखें तो इसमें संकुचित दृष्टिकोण होता है, अनेक घटनाओं का केवल सतही तौर पे जो है अवलोकन किया जाता है, वास्तव में उसको समझ में नहीं पा पाता और पूर्ण असहभागिता असंभव है। यानी इस विधि में ये होता है कि सहभागी जो है वो दूर से तटस्थ रहकर समूह और घटनाओं का अवलोकन करता है, लेकिन वास्तव में असहभागी होकर घटनाओं का अवलोकन जो है वो संभव नहीं है। गहन अध्ययन यानी इंटेंसिव स्टडी भी इसमें पॉसिबल नहीं होती। जब वो अजनबी के रूप में समूह का अध्ययन करता है तो वो समस्याओं के विभिन्न पक्षों का अध्ययन नहीं कर पाता। सूचनाओं का विश्वसनीय ना होना, लैक ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन, यानी इसमें जो अनुसंधान करता है वो समूह सदस्य के एक अपरिचित के रूप में व्यवहार करता है। इससे क्या होता है, जो समूह के सदस्य हैं वो उसको संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ऐसा होने पर वास्तविक सूचनाएं में प्रदान नहीं करते, इसलिए सूचनाएं जो हैं वो विश्वसनीय नहीं होती। समूह के सदस्यों के हितों की उपेक्षा, इस विधि में अवलोकनकर्ता जो है वो समस्याओं को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखता है और समूह के हितों की उपेक्षा करता है, जबकि समस्या समूह के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। थर्ड जो इसका प्रकार है ऑब्जर्वेशन का वो है अर्ध सहभागी अवलोकन। इसमें होता है कि पूर्णतः सहभागी अवलोकन कठिन है और थोड़ा मुश्किल है। इसलिए कई बार क्या होता है कि अर्ध सहभागी अवलोकन किया जाता है, जो सहभागी और असहभागी अवलोकन दोनों के बीच का है। पूर्ण सहभागी और असहभागी जो अवलोकन है, इनकी जो सीमाएं होती हैं उन्हीं के मध्य जो विधि अपनाई जाती है उसे ही अर्ध सहभागी अवलोकन कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, जो अवलोकन करता है वो अवलोकन अध्ययन जो है कुछ कार्यों में वो भाग लेता है और अधिकांश भाग में वो तटस्थ भाव से ही उसका अवलोकन करता है। तो इस तरह से अर्ध तटस्थ नीति जो है वो बनाई जाती है। जैसे कुछ चीज़ों में वह अपनी उपस्थिति
रहती है और कुछ में वो बाहर से ही उसका अध्ययन करता है। अब जो है नियंत्रित अवलोकन की हम बात करेंगे। और नियंत्रित अवलोकन जो है उसमें सामूहिक अवलोकन आता है। और सामूहिक नियंत्रित अवलोकन जो है वो एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा अवलोकनकर्ता जो है वो अध्ययन की जाने वाली घटनाओं और परिस्थितियों पर नियंत्रित करके तथ्यों का संकलन करता है। इसीलिए इसे प्री प्लान्ड ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। यानी ये ऐसी टेक्निक है जिसमें वास्तविक अवलोकन कार्य आरंभ करने से पहले पूर्व अवलोकन की जो संपूर्ण योजना है वो तैयार कर ली जाती है, उसको सुनिश्चित कर लिया जाता है और विभिन्न घटनाओं का प्रतिमान जो है वो क्या होगा उसको डिसाइड कर लिया जाता है। इससे जो अवलोकन विधि जो है उसमें सामूहिक अवलोकन भी आता है। सामूहिक अवलोकन जो है वो नियंत्रित और अनियंत्रित विधियों का जो है मिश्रण है। इस प्रविधि में एक ही समस्या या सामाजिक घटना का अवलोकन कई अनुसंधानकर्ताओं द्वारा होता है जो सामाजिक घटना के विभिन्न पहलुओं के विशेषज्ञ होते हैं। तो अवलोकन पद्धति के यदि हम स्टेप्स देखें, चरण देखें, तो अवलोकन पद्धति में सबसे पहले समस्या और को देखा जाता है, समस्या का चुनाव किया जाता है। फिर उसके बाद वो जो है उसके उपलब्ध साहित्य का अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस अध्ययन पर कितने अनुसंधानकर्ताओं ने इस पर रिसर्च की है और फिर वो उसका उद्देश्य डिसाइड करके अध्ययन जो है स्टार्ट करता है। फिर वो स्टडी प्लान करता है, अध्ययन योजना बनाता है और इसमें वो ये निश्चित करता है कि वह किन लोगों का निरीक्षण करेगा और उनके व्यवहारों को किन उपकरणों और सहायता से नोट करेगा। फिर ऑब्जर्वेशन सेटिंग करते हैं, इसके अंदर ये निश्चित कर दिया जाता है कि वह किस समूह का ऑब्जर्वेशन करेंगे। फिर आंकड़े संकलन के लिए जो टूल्स यूज़ में लिए जाएंगे उनको जो है वो प्रयोग करता है। इसमें कैमरा, मूवी कैमरा, टैप रिकॉर्डर, क्वेश्चनियर, शेड्यूल डायरी जो है आदि आते हैं। व्यवहार का भी निरीक्षण किया जाता है, आँखों के द्वारा स्वयं घटना और व्यवहार का अवलोकन करता है और अवलोकनकर्ता व्यवहार का अवलोकन करने से पहले कोई आवश्यक तैयारी करता है और निष्पक्ष या तटस्थ होकर जो है वो अध्ययन करता है। फिर जो भी व्यवहार है उसके रिकॉर्ड किया जाता है और फिर जो भी डेटा कलेक्ट हुए हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। तो तथ्यों का विश्लेषण, वर्गीकरण, सारणीकरण जो है वो सांख्यिकी विधियों से किया जाता है और एंड में जो है परिणाम और व्याख्या, यानी अवलोकनकर्ता जो है वो एंड में तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद परिणामों की व्याख्या करता है। व्याख्या में वह घटनाओं और व्यवहार प्रतिमानों पर प्रकाश डालकर उनके कारणों की भी विवेचना करता है। इससे जो उसके जो प्राप्त परिणाम है वो ज़्यादा शुद्ध होते हैं। तो अवलोकन जो है वो डेटा कलेक्शन का एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें जो है ईज़ी है, सिंपल स्टडी की जा सके, रिलायबल है का जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित पद्धति है। इससे इंटेंसिव स्टडी जो है वो आराम से की जाती है। विश्वसनीयता, रिलायबल जो है वो होता है अवलोकन के द्वारा। लेकिन फिर भी अवलोकन जो है उसकी कुछ सीमाएं हैं। इसका सीमित उपयोग जो है वो किया जाता है। पक्षपात की भी इसमें समस्या रहती है। मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है तो बाइस्ड भी हो सकता है। कई बार कुछ घटनाएं एकदम से हो जाती हैं, उसका अवलोकन पर प्रभाव पड़ता है। तो कुछ कमियां भी हैं, कुछ गुण भी हैं। इन सब के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अवलोकन जो है वो डेटा कलेक्शन की बहुत प्राचीन विधि है, बहुत सरल विधि है और बहुत ज़्यादा प्रचलन में लाई हुई विधि है। थैंक यू सो मच।